आज देखने जा रहे हैं हम लोग सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 को, जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है कि मोनार जॉब का शैडो का पावर जिन्हों को मिल जाता है और जिन्हों एग्रीज के भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद जिन्हों अपना जॉब चेंजिंग क्वेस्ट उसका खत्म हो जाता है। फिर जिन्हों अपने घर पे चला जाता है, बिस्तर पर सो जाता है। फिर जिन्हों को रिंगटोन बजने की आवाज आती है, तो जिन्हों उठाता है फोन और कहता है हेलो कौन। तो उससे पीछे से उसकी बहन जिन्हा का आवाज आता है। जिन्हा कहती है भैया अभी आप तो सो रहे हैं आप। उसके बाद उसकी बहन जिन्हा उस पर गुस्सा होने लगती है कि आप भूल गए मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है आज। तो जिन्हों कहता है कि कितनी बजे है, तो वो कहती है 5 बजे। और जिन्हों पूछता है अभी कितना टाइम हो रहा है, तो जिन्हा कहती है अभी भैया 2 बजे हैं। तो जिन्हों कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे स्कूल पे टाइम से पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद जिन्हों चला जाता है बैंक तैयार होकर, उसको क्योंकि उसका डेबिट कार्ड और पासबुक को अपडेट करना होता है। तो जिन्हों बैंक पहुंचने के बाद अप्लाई रहती है वहां पर, उसको अपना डेबिट कार्ड और पासबुक देता है, कहता है इसको अपडेट कर दीजिए। एम्प्लॉय उसका डेबिट कार्ड देखती है और पासबुक देती है, उस पर रहता है 1.4 बिलियन येन। तो उसको देखकर बिल्कुल ही शौक हो जाती है एम्प्लॉय वहाँ की, और पूछती है आप क्या करते हैं। तो जिन्हों कहता है मैं एक हंटर हूँ। तो एम्प्लॉय अपने मन ही मन सोचती है ओ ये एक तो हाई रैंक हंटर होगा, उसी के लिए इसके पास इतने पैसे हैं। उसके बाद इसी चीज का फायदा उठाकर एम्प्लॉय उसको अपने बैंक के स्टॉक के बारे में बताने लगती है कि आप ये ले लीजिए और इस पे इन्वेस्ट कीजिए। जिन्हों साफ साफ मना कर देता है उसको कि मुझे यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद जिन्हों चल जाता है जिन्हा के स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। तो वहाँ पर जिन्हा देखकर कहती है तुम कौन हो और असली जिन्हों कहाँ है। तो वो कहता है मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी भी कोई ऐसा बदल सकता है और इतना इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को। उसके बाद जिन्हा जाने लगती है और जिन्हों भी उसके साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और वो लोग जाने लगते हैं। तभी वहां पर सारी लड़कियां और लड़के सभी जिन्हों को देखने लगते हैं और लड़कियां सारी उस पर फ्लर्ट करने लगती हैं, कितना हैंडसम लड़का आखिर कौन है और ये कहाँ से आया और ये किसका, ये जिन्हा का भाई, ये सब वहां पर शौक हो जाता है। तो वहां पर जिन्हा कहती है तुम तो आज लेट घर पहुंचे थे ना, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो कोई हाई स्कूल गर्ल से तुम्हारी सेटिंग करवा दो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बना दो। इसी का जिन्हों गुस्से में आके उसके गाल को पिंच करता है, जिन्हा के गाल को, और कहता है कि शांत रहो और चुपचाप चलो। तो फिर जिन्हा मैम के पास पहुंचता है, जो कि जिन्हा की टीचर रहती हैं। और जिन्हों पूछता है कि हेलो मैम। तो जिन्हा की टीचर बोलती है कि मैम देख के कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि जिन्हा की इतना हैंडसम भाई भी होगा। तो जिन्हों कहता है ओ मैम। तो फिर जिन्हा की मैम बोलती हैं कि तुम एक हंटर हो। तो जिन्हों बोलता है कि हाँ मैम मैं एक हंटर हूँ। तो जिन्हा की मैम उसको कॉफी देती हैं, वो कहती है आओ बैठो। और जिन्हा की तुम टेंशन मत लो, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है। और जिन्हा की मैम बोलती हैं कि अगर जिन्हा में कोई भी अगर एबिलिटी अगर पावर आ जाए तो तुम उसको हंटर बना दोगे। तो जिन्हों कहता है नहीं मैम, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो हंटर बने। साफ साफ जिन्हों उसको मना कर देता है। तो मैम बोलती हैं कि एक ऐसी लड़की है जो जिन्हा की दोस्त थी, वो अब हंटर बन चुकी है। जिन्हों पूछता है कि मैम वो किस रैंक की हंटर है। तो मैम बोलते हैं कि मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं है इस हंटर के बारे में, पर वो लो रैंक की हंटर है। जिन्हों अंदाजा लगा लेता है कि वो कोई ई रैंक की हंटर होगी। उसके बाद जिन्हों सोचता है मन ही मन कि ई रैंक का हंटर का काम तो बहुत ही जोखिम भरा था, क्योंकि जिन्हों भी एक ई रैंक हंटर था पहले। तो उसी के लिए जिन्हों कहता है कि मैम उसका नाम क्या है। तो मैम उसका नाम बताती हैं हांस होगी उसका नाम है, और तुम उससे जाकर प्लीज कन्विंस करो कि वो आगे अपने स्टडी को आगे करे, तो वो पढ़ना छोड़ दिए, केवल हंटर का ही काम कर रही है। और मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि कोई भी मेरा स्टूडेंट ग्रेजुएशन छोड़कर वो अपना हंटर काम करे, वो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी अपना काम करे। जिन्हों कहता है कि ठीक है मैम मैं उससे बात कर लूंगा। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें जिन्हों अपना बाहर कहीं रोड पर स्कूल के बाहर होता है, तो वहां पर वो लड़की जाती है। तो जिन्हों कहता है कि ये दुनिया बहुत ही छोटी है ना। तो लड़की कहती है कि मिस्टर आप तो वही है ना जिसके साथ हमने स्ट्राइक स्क्वाड में काम किया था। जिन्हों कहता है हाँ, और लड़की पूरी शौक हो जाती है, वहां पर हंस होगी बिल्कुल शौक हो जाती है। वहां पर जिन्हों अपनी बहन का अपने साथ का फोटो दिखाता है और पूछता है तुम इस लड़की को जानती हो। तो हंस आगे कहती है कि हाँ ये तो जिन्हा है ना, क्या ये आपकी छोटी बहन है। तो जिन्हों कहता है हाँ, और कहती है कि मैम ने लग रहा है आपको मुझे कन्विंस करने के लिए भेजा है कि मैं, लेकिन मैं स्टडी अब नहीं करूंगी, ग्रेजुएशन में अपना छोड़ दी हूँ। मैं केवल ही अपना हंटर वाले पे ध्यान दूंगी और अपना ई रैंक वाला हंटर को अपना लेवल अप करूंगी।
तो जिन्हों कहता है कि तुम जानती हो ना कि ई रैंक हंटर कितना मुश्किल भरा काम होता है। ऊपर से उसको किसी को भी अपना मॉन्स्टर को किल करने के लिए तुम्हें अपनी एबिलिटी को या फिर अपने औजार को है कि तुम्हारे लिए एक महंगा वेपन भी लेना पड़ेगा, जो तुम्हारे प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा इससे, क्योंकि तुम्हारा वेपन इतना महंगा होगा। ऊपर से तुम ई रैंक की हंटर हो, तो तुम्हें जितना पैसा मिलेगा उससे महंगा तो तुम्हारा वेपन ही हो जाएगा। तो तुम्हें इस हंटर के काम में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है। तो एनगी कहती है कि आप भी तो एक ई रैंक हंटर है ना, तो मुझे लेक्चर मत दीजिए। तो जिन्हों कहता है मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि तुम ये काम मत करो, अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लो। तो कहती है कि नहीं, उसमें हम लोग। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक एयरपोर्ट का, जहाँ पर वांग डेंगसू ऑलरेडी साउथ कोरिया पहुंच चुका होता है। वांग डेंगसू वेलकम करने के लिए हंटर एसोसिएटर से वैंग आए रहते हैं वहां पर। और वो कहता है कि ओ तुम ही वैंग हो ना। तो एसोसिएटर कहता है जी हाँ, मैं ही वैंग हूँ। तो वैंग डेंगसू कहता है कि वही तुम अभी भी इस हंटर एसोसिएशन में ये काम कर रहे हो बेवकूफों वाला। मैं यहाँ पर रहता तुम्हारी जगह, तभी तक हाई रैंक का हंटर बन चुका होता। और वैंग सू कहता है उससे कि तुम अभी भी ये सर विंसन टीम में काम कर रहे हो, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम है, तुम इसको छोड़ देना चाहिए। तो कहता है, और फिर सांग कहता है कि आप कितनी दिन तक यहाँ पर रहेंगे। तो वो कहता है उससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम होता ही मैं यहाँ से चला जाऊँ। फिर वोंग कहता है कि आप किस लिए आए हैं। तो वैंग डेंगसू कहता है उससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तो वैंग कहता है कि आप ई रैंक हंटर जिन्हों और डी रैंक हंटर जिन्हों के लिए आए हैं ना। तो वो कहता है कि तुम मेरे सबसे पसंदीदा हंटर थे वोंग, लेकिन तुम मेरे साथ काम नहीं किए। अगर तुम अभी भी मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने यहाँ का हाई रैंक हंटर बना दूंगा, क्योंकि तुम। वाइंग डेंगसू कहते हैं कि तुम अभी तक सर्वेंट्स के चमचे ही रह गए, मैं रहता तो अभी तक यहाँ का चेयरमैन बन गया होता। तो उससे सॉन्ग कहता है मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी कितने दिन तक रहेंगे। तो वो कहता है कि मेरा काम होता ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो कहता है ठीक है सर, आपकी जैसी मर्जी। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जिन्हों व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकेंड डिवीजन मैनेजर मिस्टर आहान से मिलने जाता है। वहाँ पर मिस्टर आहान अपना सबको नाम बताते हैं और पहले कहते हैं सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे। पर मिस्टर आहान उस छोटी लड़की को देखकर मन ही मन कहते हैं ये तो एक ई रैंक हंटर है। फिर बोलते हैं कि जिन्हों तो भी एक ई रैंक हंटर ही है ना। उसके बाद मिस्टर आहान कहते हैं कि मिस्टर जिन्हों ने मुझे कन्वेंस किया था, रिक्वेस्ट किया था कि मुझे सी रैंक गेट में जाना है, इसलिए मैंने ये काम। ये लोग अपने में कुछ बात करते रहते हैं। तभी एक बंदा वहां पर एक हंटर बोलता है। तो जिन्हों उसे देख के कहता है ये कौन है इतना भारी भरकम, इसने कॉस्ट्यूम पहना है, ये है कौन। ये मिस्टर आहान से पूछता है कि ये कौन है। तो मिस्टर आहान इसे बताते हैं कि ये ए रैंक का हंटर मिस्टर जिंगचुल है, और ये एक ए रैंक हंटर है। तो इसको देखकर जिन्हों थोड़ा शौक हो जाता है, यहाँ पर ए रैंक हंटर का क्या काम है। तो मिस्टर आहान इसे बताते हैं यहाँ पर सी रैंक हंटर 12 हैं और ए रैंक हंटर भी हैं और यहाँ पर बी रैंक हंटर भी हैं। तो जिन्हों इसे सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है कि एक सी रैंक गेट के लिए इतने हंटर। तो वहाँ पर मिस्टर आहान इसको बताते हैं कि यहाँ पर इस सारे हंटर सभी अभी नए हैं, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसी के लिए इन सब हंटर्स को हम लोग यहाँ पर सी रैंक गेट में भेज रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस हो जाए। तो एक मिस्टर आहान का असिस्टेंट पीछे से बोलता है कि तुम जिन्हों हो ना ई रैंक हंटर, तुम सबके साइड में ही रहना, क्योंकि तुम्हें बहुत ही खतरा है, तुम अपनी जान बचा नहीं पाओगे, और तुम सबके साइड में रहना। इसके बाद बारी बारी गेट के अंदर जाने लगते हैं। फिर अचानक गेट का रंग रेड हो जाता है। जिन्हों कहता है मुझको लग रहा है इसके अंदर मुझे कोई खींच रहा है। उसके बाद जिन्हों कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि ऐसे अचानक ही किसी गेट का रंग रेड नहीं हो सकता। फिर जिन्हों बहुत तेज से चिल्लाता है और कहता है मिस्टर आहान अब जल्दी से फोन लगाइए और जल्दी से मेन स्क्वाड को यहाँ पर बुलाइए, यहाँ पर कुछ सही मुझे लग नहीं रहा है। तो फिर और मिस्टर आहान बिल्कुल ही घबरा से जाते हैं और मेन स्ट्राइक को जल्दी से फोन लगाते हैं और वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाइक योहो को कॉल लगाते हैं और योहो से कहते हैं कि सर यहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो गई है। तो बाइक योहो कहते हैं कि मुझे लग रहा है यहाँ पर आना होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग डेंगसू पूछता है कि मेरे भाई की अंतिम संस्कार का क्या हुआ। तो वहाँ पर वांग कहता है कि उसे हम लोग ने खुफिया तरीके से अभी तक उसकी बॉडी को रखा हुआ है, तो आप उसके अंतिम संस्कार करना चाहते हैं।
तो वांग डेंगसू कहता है कि नहीं, जो मर गया उससे मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे अभी वर्तमान में जीना है और अभी मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। उसके बाद फिर वोंग कहता है कि आप उसे ढूंढेंगे कैसे? तो कहता है कि ये अभी इंटरनेट का जमाना है और ये 21 वांग डेंसू कहते हैं कि अभी तुम जानते नहीं हो, अभी 21वीं सदी चल रही है, मुझे उसके गेट के पास लेकर चलो। तो वांग कहता है कि अभी इतने सारे गेट हैं, आप किसके कहाँ कहाँ जाएंगे आप? तो कहता है अभी 21वीं सदी है, मैंने कहा ना, तुम जिन्हों ई रैंक हंटर यहाँ पर मुझे ले चलो, मैं तुम्हें ये दिखा दे रहा हूँ। तो वो वॉन कहता है जैसा आप चाहें। उसके बाद फिर वॉन कहता है यहाँ पर लेकिन हम लोग आप जानते हैं ना कि क्या क्या परमिशंस होते हैं और गेट के अंदर जाने के लिए क्या क्या अप्लाई करना पड़ता है। कहता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं दोनों को उसी के अंदर गेट के अंदर जिन्हों को उसके अंदर गाड़ दूंगा। तो उसके बाद फिर हम लोग को दिखाया जाता है, इसके बाद हमें गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे हंटर घबराए हुए होते हैं और मनी मैन सारे हंटर्स कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमें पहले ही लगा था यहाँ पर कोई गड़बड़ है, और सब वहाँ पर घबरा जाते हैं। तभी जिन्हों वहाँ के आसपास के सारे देखता रहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं, और जिन्हों मनी मन कहता है यहाँ पर सब सही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर सब सही है। और जिन्हों कहता है कि लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि हम लोग अपने आप ही ऐसे गेट से टेलीपोर्ट हो गए हैं या जो भी हो गए हैं, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ है। तभी वहाँ पर लड़की कहती है कि मुझे कोई गड़बड़ यहाँ पर लग रही है। तभी जिन्हों तभी उसे पकड़कर उसे तोड़ देता है। उसके बाद बाकी हंटर्स पे भी हमला होने लगता है और तभी हमें सीन दिखाया जाता है, वहां पर कोई पेड़ पर खड़ा रहता है और वो हमें दिखाया जाता है कि वो रहते हैं आइस एल्स। तो जिन्हों कहता है कि ये तो आइस एल्स हैं। तो वहां पर हमें बताया जाता है कि आइस एल्स इसी बात में तेज है, इसी चीज में तेज है कि वो सीक्रेटली किसी पर हमला कर सकते हैं, और उनके दूसरे भी नाम से। और वहां पर सब देखकर डर जाता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाइक योहो भी पहुंच चुके होते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया, ये तो एक सी रैंक गेट था ना? तो मिस्टर आयन कहते हैं जी सर। तो बाइक योहो कहते हैं तुमने इस चीज के बारे में एसोसिएशन को बताया कि नहीं? तो आहान कहते हैं कि मैंने बताया, पर ये सी रैंक गेट समझकर एसोसिएशन वाले इसको इग्नोर कह रहे हैं। तो ये बाइक योहो सुनकर ये बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये तो मुझको बहुत ही गलत लग रहा है क्योंकि कम से कम ये बी रैंक गेट या उससे ऊपर ए रैंक गेट होगा और इसमें से बच के आने की संभावना तो ना बराबर है। तो वो पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन गया है? तो यहाँ पर मिस्टर आहान बताते हैं कि यहाँ पर 3 बी रैंक और 1 ए रैंक और सी रैंक के भी हंटर्स वहां पर गए हुए हैं, वहां पर ई रैंक हंटर भी 2 गए। और फिर बाइक यूहू कहते हैं कि यहाँ पर तो सारे हंटर्स की जान अब खतरे में आ गई होगी, क्योंकि अगर ये ए रैंक का हुआ तो इसमें कम से कम एक यस रैंक का हंटर तो चाहिए ही चाहिए है। और उसमें हम लोग को बताया जाता है कि बाइक यूहो भी कहते हैं फिर से कि यहाँ पर कम से कम अगर बी रैंक हंटर 10 हंटर रहेंगे तब ए रैंक के गेट को हरा पाएंगे और वहां से बाहर निकल पाएंगे। और वो सुनकर वो कहता है मिस्टर आहान कि सर मैंने एक दूसरे हंटर को वहां पर भेजा है। तो वहां पर फिर बोलता है बाइक्यो कि कौन हंटर, उसका रैंक क्या है? तो फिर मिस्टर आहान कुछ नहीं बताते हैं, वो बिल्कुल ही शांत रहते हैं। तो बाइक्यो कहता है क्या वो ए रैंक हंटर है या फिर वो यस रैंक हंटर है? तो मिस्टर आहान उससे कहते हैं वो एक ई रैंक हंटर है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि वो सी रैंक गेट का सीन होता है, जिसमें अभी हमारे 2 हंटर्स मारे जा चुके होते हैं और जिन्हों मन ही मन कहता है ये सब तो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शातिर मॉन्स्टर हैं, लेकिन अगर ये 2 महीने पहले मुझसे मिले होते तो शायद मैं इन्हें नहीं मार पाता, लेकिन मैं अब इन्हें खुद मारूंगा। उसके बाद और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ का इकलौता ए रैंक हंटर इन लोग का टीम लीडर कहता है कि अब तुम जानते हो कि हम लोग इस रेड गेट में फंस चुके हैं और हमें पता नहीं कि हम लोग जिंदा बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं, और सबको यहाँ पर जिंदा रहना पड़ेगा। और ये सब सुनकर हंटर सारे घबराने लगते हैं और लोग एकदम घबरा जाते हैं। फिर हमारा हीरो जिन्हों को बताता है कि रेड गेट का मतलब होता है ना कोई गेट के अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है बिना इस मॉन्स्टर को हराए बिना। और यहाँ पर फिर सब डर जाते हैं और यहाँ पर सब बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऊपर से कमेंट कर दीजिएगा आपको अगर पार्ट 2 चाहिए इसका तो
सीजन 2 एपिसोड 2 चाहिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय।